जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप के ऊपर गुरु महाराज की कितनी बातों का रंग चढ़ा और जिसके माध्यम से आप मथुरा आते जाते रहे, या समझ लीजिए कि जो आपको मथुरा ले गए और आपके पास उनकी निकटता ज़्यादा रही, चूँकि संगत बहुत बड़ी थी, करोड़ों की संगत थी। जब कभी महात्मा उनकी बहुत कम प्रेमी हुआ करते थे, तो उसके समझो कि महात्माओं के पास बैठना उठना और उनकी मौज देखना और ये प्रेमियों को मिलता था। लेकिन जब अब ये कलयुग का मलिन समय आया, जब धरती पे महात्मा बहुत कम संख्या में, यानी कि कहना चाहिए कि सही बात तो यह है कि अगर कहा जाए प्रकट रूप से गुरु महाराज इस अपने समय के अकेले संत थे, तो गलत नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं, एक हमारे गांव में प्रेमी थे जिनके साथ में पहली बार मथुरा गया, तो उधर गोरखपुर में गुरु महाराज गुरु पूर्णिमा मनाते थे। और उसी के जो कि पास ही है आपका देवरिया ज़िला। ऐसा कहा जाता है कि देवराहा बाबा के नाम से ही देवरिया ज़िले का नामकरण हुआ और उनको कलयुग का बहुत लोग योगी राज या योग ऋषि भी कहते थे। खैर उनकी क्या संतगति थी ये तो एक बात अलग है, लेकिन हमारे गांव के बहुत ही समझो बुजुर्ग टारधारी और साधक, और समझ लीजिए कि गुरु महाराज उनको बिजली विभाग के त्रिवेदी जी के नाम से जानते थे। तो वो जो है बताए कि जब गुरु महाराज ने गुरु पूर्णिमा गोरखपुर में मनाई तो कुछ प्रेमी उनके भी आए देवराहा बाबा के, और उन्होंने गुरु महाराज का सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद वो अपने गुरु के पास भी गए, उनके साथ अपने गुरु महाराज के बहुत प्रेमी भी गए, क्योंकि लोगों के अंदर एक थी जिज्ञासा थी। कुल मालिक की इतनी बड़ी पावर लेकर के गुरु महाराज आए, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उधर उधर भटकने की जो पुरानी आदत थी, एक हिसाब से विश्वास की कमी ही थी। ऐसे भले चले जाते, लेकिन लोग जो है वो चमत्कार को नमस्कार वाली बात देखना चाहते थे कि भाई उनकी उम्र बहुत है, कई सौ साल से हैं अभी, तो वो सब लोगों के अंदर एक चमत्कार होता है। अरे भाई कई सौ साल क्या लाखों साल तो सत्युग में आदमी रहता था, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो मालिक की पावर पूरी सभी लोगों में आ जाती थी, या कोई धरती पे थोड़े ही दिन रहे। सही बात तो ये कि जेल खाने में ज़्यादा दिन कौन रहना चाहता है। जिसको मालूम हो गया, जिसको मालिक मिल गया, अपना घर मिल गया, वो तो एक पल भी नहीं रहना चाहेगा। तो लाख लाख साल जो रहना है कोई बड़ी बात नहीं। खैर प्रेमी उनके पास गए, तो उनके प्रेमियों ने यानी देवराहा बाबा से कहा कि आप जो है यानी कि जो भी उनको जैसे भी संबोधित करते रहो, हालांकि ज़्यादातर लोग उनको बाबा जी ही कहते थे। तो लोगों ने कहा बाबा जी आप जो है जो नामदान देते हो वही तो बाबा जय गुरुदेव भी देते हैं, तो आप क्यों नहीं इसका विस्तार करते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास एक छोटी सी नाव है, उसमें थोड़े लोग बैठ सकते हैं, और इनके पास बहुत बड़ा जहाज़ है, अगर उसमें दुनिया के सारे लोग भी बैठ जाएं तो भी समझ लीजिए कि जगह कम रह जाएगी। यानी कि जगह का मतलब है कि जगह बच जाएगी और लोग यानी कि कम पड़ जाएंगे, कहना चाहिए ये। तो इस तरह जो है उन्होंने कहा, और कहा कि एक बात और उन्होंने कहा, अक्सर प्रेमी कहते हैं कि भाई मैं तो जो है लीला देखने आया हूँ और ये लीला करने आए हैं। अपने स्वामी जी महाराज यानी बाबा जय गुरुदेव के लिए उन्होंने कहा कि मैं तो लीला देखने आए हैं और बाबा जय गुरुदेव लीला दिखाने आए, लीला करने आए हैं, तो मैं लीला देखने आया हूँ।
तो अभी आप समझो कि अपने समय में गुरु महाराज अकेले ही थे। अब ये भी है कि वो बेवा प्रधानमंत्री, उनके पास स्वामी जी को जब जेल में बंद किया और उसके बाद जब यानी कि इमरजेंसी लगा करके, उसकी कहानी फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन खैर फिर भी जब वो बाहर यानी कि स्वामी जी को जब उन्होंने निकाला यानी छोड़ा, तब उसके पहले वो देवराहा बाबा के पास भी गई थी, क्योंकि जनता में बड़ा आक्रोश था। अंत में इमरजेंसी बहुत आसानी से नहीं ख़त्म करनी पड़ी। गुरु महाराज के प्रेमी इतना जेलों में भर गए थे कि जगह पैर रखने की थी नहीं, और झुकने वाले प्रेमी भी नहीं थे, और गुरु महाराज भी। तो खैर उसको झुकना पड़ा। वो भी इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं थी, लेकिन उसका घमंड गुरु महाराज के द्वारा ही पिघला। अब वो जब, कहने का मतलब है कि ऐसे भी नहीं पिघला, वो गई जब देवराहा बाबा के पास, तो देवराहा बाबा ने कहा, अब देखो महात्मा जो है सब एक ही होते हैं, लेकिन उम्र का संसार में तकाजा होता है। तो अब चूँकि वो उम्र में ज़्यादा थे, गुरु महाराज की उम्र कम थी, तो उन्होंने कहा कि अरे उसको क्यों बंद कर रखा है, इशारा गुरु महाराज की तरफ था। तो बेवा प्रधानमंत्री ये है कि फिर समझ लीजिए कि आई और छोड़ा, वो उसकी बात मानती थी। प्रेमियों, गुरु महाराज जब जेल से आज़ाद हो गए तो आई गुरु महाराज के पास भी, रोई गाई, और गुरु महाराज ने तो बहुत ही समझो कि कहा, इशारा किया कि भाई देखो राजनीति तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और फिर भी नहीं मानी। न मानने का भी कारण था। कारण ये था कि वो देवराहा बाबा के पास फिर गई इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद, जब चुनाव की स्थिति आई। तो यानी कि पहली बार तो हार ही गई थी, इसको घमंड था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो हार गई। गुरु महाराज ने उस पार्टी को ही जेल में कैसे बनाया, और समझो कि वो कुछ कम ही लोग जानते हैं, दुनिया वाले भी और कुछ भाई भी कम ही लोग जानते हैं। खैर अब वो पार्टी बनी और वो सत्ता में आई, और उसको कैसे वो सत्ता से हटी वो 21 महीने, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन दोबारा ये कैसे आ गई, तो दोबारा तो देखो गुरु महाराज के पास नहीं गई, क्योंकि गुरु महाराज ने एक बार सीधे सीधे कह दिया कि अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए राजनीति अच्छी नहीं है। लेकिन वो चूँकि गुरु महाराज की तो विरोधी थी, हालांकि वो जो है पछतावा उसको हुआ, रोई भी जब इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद गुरु महाराज के पास आई। लेकिन जो है जब हार गई तो वो फिर नहीं आई। फिर वो समझो दोबारा फिर सरकार तिकड़म से कैसे उसने गिराया, ये एक इतिहास अलग है। और उसके बाद फिर वो समझ लीजिए कि वहाँ देवराहा बाबा के वहाँ गई, और उन्होंने भी बहुत उसको समझाया, लेकिन फिर भी नहीं मानी, बहुत ही विनती किया। तो अब यह संत तो दयालु होते ही हैं। अब वैसे तो लोग कहते हैं कि वो अपने चरण को सिर पे रख करके लोगों को आशीर्वाद देते थे, हाथ मतलब जो है नहीं रखते थे। लेकिन उसने यानी कि जब बहुत विनती की तो देवराहा बाबा ने ऐसे करके हाथ उठा करके उसको आशीर्वाद दिया, और उसी के बाद फिर जो है उसने उस हाथ के निशान को अपना चुनाव का निशान बनाया, और फिर जीती भी बहुमत से। लेकिन फिर आगे की कहानी आप जानते ही हो। तो कहने का मतलब यह है कि शायद फिर कुछ दिनों के बाद देवराहा बाबा का शरीर भी फिर यानी कि चला गया। सामन सिंह जी महाराज 48 में दादा गुरु पहले चले गए थे। तो इस तरह धरती पर देखिए प्रिय, धरती पे कोई भी संत होगा, संत उस मालिक का रूप होते हैं, और मालिक के ही प्रकार समान होते हैं। हम आप तो एक ही रूप में रह सकते हैं, लेकिन मालिक जो है संतों के समझो रूप में धरती पे कई रूप में रह सकता है। तो खैर अब आप इस बात को समझो कि यानी कि जब पिता रहेगा और पुत्र जो है उसके बच्चे नरक 84 जाएंगे, तो फिर उसको दर्द होगा, दया का सागर होगा, तो चुपचाप बैठ कैसे सकता है। तो वो समझ लीजिए कि बैठेगा नहीं,
और वो कुल मिला करके जो है कहीं ना कहीं प्रचार करेगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि गुरु महाराज जो है ये संत थे और वो बैठे नहीं और प्रचार करते रहे। और कोई संत होता तो ज़रूर काम करता। कथा सुनाने वाले इस तरह आपको देखो, जो भी लोग साधना करते हैं तो उनको वो स्वार्थ होता है, अपनी जीवात्मा को जगाने का एक स्वार्थ होता है कि भाई तो माया लोक है, इसमें ठीक है, सब जीव फंसे माया के लोक में और हमें भी फंसा, तो अपना वो गुफाओं में जा कर के, हिमालय पहाड़ की कंदराओं में जा कर के, और कोई सत्युग से तपस्या कर रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तप से यानी कि बहुत लंबी आयु प्राप्त की जा सकती है, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी बना जा सकता है। सब आपके रामचरितमानस में लिखा है कि तप बल सृष्टि मतलब तप बल संभ करें संघारा, तप आधार सब सृष्टि भानी, तप बल से धरे में बारा। तो तप करके लोग कोई भी पद पा सकते हैं। इस तरह के मावा के अंदर के जितने भी पद हैं तो पद पा जाएंगे तो उम्र भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आपने सुना होगा कि कैलाश पर्वत से शंकर जी जो है तपस्या में बैठ जाते थे तो 87 हज़ार साल तक जो है बैठे ही रहते थे। और अब सोचो कि कितना समय मृत्यु लोक में चला जाता था। खैर, अब आप इस चीज़ को समझो कि वो माया में है तो अपने ही स्वार्थ में है। उनके अंदर यह है कि दुनिया में को जो नरक जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, 84 में जा रहे हैं, इससे मतलब नहीं होता है। तो योगी योगेश्वर और जितने भी होते हैं इनको एक जो अवतारी शक्तियाँ भी होती हैं इनका भी एक मिशन होता है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं उनका यही एक मिशन होता है कि हमारे बच्चे हैं ये नरक 84 न जाने पाएँ। और सही बात तो यह है कि मनुष्य शरीर भी जो है उन्हीं की दया से ही लोगों को मिलता है, संतों की दया से। अब ये बात अलग है कि लोग कहते हैं भगवान ने आपको मनुष्य जन्म दिया। भगवान देते नहीं हैं। अरे भाई 3 लोक के मालिक, अब आप तो समझ रहे हो। हालांकि रामचरितमानस में इसका भी प्रमाण भगवान राम ने दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा, अब उनको तो सारा संसार भगवान मानता, खासतौर से हिंदू समाज, और भी लोग मानते हैं, बौद्ध हैं, जैसे आपके सिख भी हैं और तमाम हैं जो हिंदू धर्म सनातन धर्म से निकले हैं। यहाँ तक कि कुछ ईसाई यहूदी और यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम भी मानते हैं कि हाँ भगवान राम जो है भगवान थे, प्रभु थे, परमात्मा थे, खुदा थे, जो भी समझ लीजिए, मालिक थे। तो लोग यही मानते हैं कि भाई वो जो मालिक थे तो उन्होंने ये शरीर दिया। ये जो जिसको मानता है वो सोचता है उसी ने शरीर दिया। लेकिन भगवान राम स्वयं कहते हैं कि कब हो कर करना न ते ही दे शीत बिन है सुने। कभी कभी जो है मालिक देता है मनुष्य शरीर है। नहीं, अब किसको कह रहे हैं, अब वो इसको कह रहे हैं, ईश्वर को कह रहे हैं, तो उनको ईश्वर, हम उनको ईश्वर मानते हैं तो उनका ईश्वर कौन है। तो ये समझने की बात है। खैर, तो संतों की दया से मनुष्य शरीर जब मिल जाता है, लिखा भी है संतों के लिए कि ते तब मिले द्रमय जब सोई। तो यानी कि वो मनुष्य शरीर, पहली बात वो ईश का मतलब है संतों के ईश, यानी कि जितनी भी अवतारी शक्तियाँ आई, कृष्ण राम और जितने भी भगवान जिनको लोग कहते हैं, महावीर स्वामी, जितने भी गौतम बुद्ध हैं, जितने भी 10 अवतार काल के हुए हैं, वो सब ने एक ही बात कही है कि भाई उन्होंने अपना ईश बताया है कि जो है उनका ईश होता है। यानी कि उन्होंने वो भी ध्यान भजन करते थे। राम भी तो किसका भजन करते थे, यानी जितने भी देवी देवता हैं ये सब भजन करते हैं, यानी किसका ध्यान करते हैं। तो अब वो ये है कि भगवान जिनको दुनिया कहती है उनका भी कोई ईश है। तो भगवान के भगवान जो होते हैं वो उन्होंने स्पष्ट भी कहा, ज़्यादा खोला नहीं है, लेकिन कहा है कि यानी कि गुरु की तरफ इशारा उन्होंने किया है। चाहे कृष्ण रहे हों चाहे राम रहे हों, लंका में रावण का खात्मा करने के लिए वो आए थे, रावण के आतंक को, और सत्युग की स्थापना उन्होंने कर दी। तो माताओं ने पूछा भी था कि भाई कैसे ये रावण खात्मा हुआ। तो उन्होंने आता है कि अति सुकुमार जुगुल मोर बारे, के ही प्रकार लंका पति मारे। तो भगवान राम ने इशारा किया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूंज हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। यानी कि भगवान राम ने कहा कि गुरु जी की वजह से, गुरु जी की दया से हमने ये काम किया। तो अभी आप समझ लो कि वो संत ही मनुष्य दिलाते हैं। खैर, तो मेरा कहने का मतलब गुरु महाराज अकेले ही धरती पे रहे अपने समय में, और जैसे इस समय पूरी धरती पे सिर्फ महाराज जी अकेले हैं। अब गुप्त रूप में भले वो गुप्त संतों को वो आदेश नहीं होता जो मतलब प्रकट संतों को आदेश होता, तो इसलिए और कोई नहीं है। और
जो है मैं ये कह रहा था कि भाई गुरु महाराज जब अकेले थे तो उन्होंने इतना सारा समझो कि जीवों को बचाने का ये जो अभियान चलाया कलयुग से सतयुग की टक्कर से, तो यानी कि जेल भी सहा उसके लिए और जो है बहुत कष्ट सहे हम सब के लिए, तो हम सब जानते हैं। तो उसके बाद अंत में जो है महाराज जी कहते हैं शरीर से बहुत कष्ट रहा, और जब चले गए शरीर से तो वहाँ की परिस्थितियाँ आश्रम की बहुत उटपटांग हो गई। खैर वहाँ पे अपने बिहार और उत्तर प्रदेश के दोनों प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष रहते थे। आप जानते हो बिहार के मृत्युंजय झा थे और जो है उत्तर प्रदेश के संतराम चौधरी थे। तो मैं आपको संतराम चौधरी की बात फिर कभी बताऊंगा। आज मैं आपको बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय झा साहब की बात बता रहा हूँ। तो झा साहब सीतामढ़ी जिला के रहने वाले थे, आश्रम में रहते थे। उस समय जब मैं वहाँ रहता था तो उनसे मिला, तो खैर उनकी लड़की भी वहाँ रहती थी और दामाद थोड़े दुबले पतले थे, कुछ बीमारी थी, तो वहीं पर न रह करके गुरु महाराज कहते सेवा करो, वहीं पे रहते थे। और जो आप कभी रेलवे स्टेशन से गए ही होंगे, तो जब भी हाईवे पे आप चढ़ने लगते थे तो दाहिनी तरफ, यानी कि अंदर से देखा जाए तो जहाँ अंदर में उधर कोने पे आंवले की बाग थी, और इस बार जो है उसी बाउंड्री के अंदर ही समझ लीजिए, गेट तो इसका इस तरफ खुलता था, लेकिन वो थी भाई बाउंड्री के अंदर ही जो है वो कमरा वमरा बना था, लेटरिन बाथरूम वो सब बना हुआ था, और वहीं पे रहते थे। और वो ऑफिस एक तरह से ट्रैफिक कार्यालय था, यातायात कार्यालय था, जिसके जिम्मेदार सुरेंद्र सिंह भाई जी थे। और वहीं पे वो भी अपना मृत्युंजय झा साहब से रहते थे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही पढ़े लिखे थे, अच्छे कुल खानदान से थे, यानी कि बिहारी ब्राह्मण थे, झा थे, और पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट थे, यानी कि यूनिवर्सिटी टॉपर थे, स्वर्ण पदक विजेता थे, और संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे। हालांकि गुरु महाराज ने जब समझो कि ये टाट पहनाया तो उन्होंने भी पहना, और धोती पहनते थे टाट की, टाट का कुर्ता पहनते थे, अच्छे घर के थे ही, और टाट का ही वो एक सीली नहीं, एक अजीबो गरीब करके टोपी जो है बांधते थे टाट की, और गमछा लिए रहते थे। बस यही समझो कि अच्छे खासे ढील ढाल के मोटे ताजे गोरे चट्टे थे। और जब वहाँ की सब परिस्थितियाँ हो गई तो मैं आपको बता दूं हमारा उनसे किस तरह से परिचय हुआ। अब थोड़ा कहानी लंबी हो जा रही है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि मैंने बताया कि मैं आश्रम में 24 आवर और 7 डेज जो है रहता था, यानी कहीं आना जाना नहीं था। लेकिन इस बीच में मैं इस पूरे यानी सप्ताह के जो होते हैं 24 घंटे 7 दिन, उनमें से कुछ 1-2 घंटे जो है मैं जाता था बस, और कहीं नहीं जाता था। तो मैं जाता था राधा स्वामी सत्संग बैस, वहाँ से पुस्तकें लाता था, तो उधर ही से जो है टेम्पो को पकड़ लेता था। तो कभी आश्रम से टेम्पो नहीं मिलते थे तो मनीष ढाबा तक पैदल चले जाते थे। अपने हमारे ज़िले के श्री नरोत्तम प्रसाद जी अच्छी थी, वहीं पे ड्यूटी स्वामी जी ने लगा रखी थी, तो रहते थे। तो 2 मिनट वहाँ बैठा, टेम्पो वम्पो चले गए। तो अब लौट के आते थे तो कभी कभी तो आश्रम पर उतरते थे, कभी कभी ये होता था चलो अच्छा वहीं उतर लेते थे, क्योंकि दीक्षित जी ने कहा था आया करो तो रुक जाया करो 2 मिनट के लिए। अब उनका भी प्रेम था भाई। तो और फिर पुस्तकें भी देखते थे, भाई आज कौन लाया हो, क्या लाया हो, पढ़ते थे थोड़ा बहुत। हालांकि मनीष भाई हमेशा कहते थे कि कुछ खाना कर लो, नाश्ता कर लो, चूँकि सुबह उस दिन हम बिना नाश्ता करे भी निकल जाते थे, जल्दी निकल जाते थे। सत्संग वहाँ थोड़ा जल्दी होता था, जैसे भी ठंडी का सीज़न है तो थोड़ा जल्दी, गर्मी में चलो ठीक है। तो कुल मिला करके वो सत्संग वहाँ पे लगभग 8:30 बजे से होता था, तो मैं जल्दी ही निकल जाता था और नाश्ता के चक्कर में नहीं पड़ता था। लेकिन मैं ढाबे वाबे का भोजन नहीं करता था। खैर अब वहीं पे कभी कभी वो झा साहब चूँकि सामने रहते आ जाते थे। तो एक बार जब मैं पुस्तक लेकर के आया तो कई पुस्तकें थे, 1-2 पुस्तक लाता ही लाता था। तो उसमें से समझ लीजिए कि
एक पुस्तक हजरत सुल्तान बाहू के ऊपर थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। है भी बहुत, समझो एक हिसाब से बहुत संतों की सभी वाणी तो बढ़िया है, लेकिन अब यह पसंद की बात है। खैर, और वो मैंने कहा कि हमें भी भाई दीजिए झा साहब ने, तो हमने कहा लीजिए आप इसको पढ़िए। हमने कहा आप जो चाहिए, बोले कि नहीं आप अपनी पसंद की दीजिए, तो हमने अपनी पसंद की पुस्तक उनको दे दी, वो हजरत सुल्तान बाहू की। तो उसको जब उन्होंने पढ़ा, 2-4 दिन बाद, हफ्ते भर जब बाद जाना होता, तो फिर मैं जब गया तो लौट के आया, तो हमने कहा अंकल जी ने पढ़ लिया हो किताब? पूछा तो कहा हाँ किताब तो पढ़ लिया। तो हमने कहा आपको क्या अच्छा लगा? तो कहा आप पहले बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। तो हमने उसमें जैसे अपने यहाँ दोहा, चौपाई, छंद और श्लोक और ये सब होता, कव्वाली जैसे उर्दू में होता है, ऐसे जो है वो एक पंजाबी और उस तरह की टच में थे उर्दू की। तो उसको अभ्युत कहा जाता है, अभ्युतें थी वहाँ पे। तो उसमें 200 उन्होंने अपने अभ्युतें उनकी मिलती हैं, और ज़्यादा साहित्य उनका नहीं मिलता है बाहू जी का। तो उन्होंने उसमें से एक अभ्युत हमको भी बहुत पसंद थी, तो हमने वही वो सुना दिया। तो अब वो जो है मुझे बस मुझे कहा बस कुछ कुछ नहीं, बस जो है चलो हमारे जो है वहाँ कमरे में चलो। मैं कहीं किसी कमरे में जाने का समय ही नहीं था, लेकिन वो ज़बरदस्ती कमरे ले गए और फटाफट अपनी जो बिटिया से कहा वो काढ़ा बनाओ, और वो केले की बड़ी, चूँकि अब अच्छे घर के थे, केले की बढ़िया नमकीन जो है वो खाते थे। तो केले की नमकीन बोले कि अरे हम नमकीन रखा, मैंने कहा नमकीन नहीं खाता हूँ भैया अंकल जी। तो कहा कि नहीं ये कोई बाहर बाजार की नहीं, अरे केले की नमकीन है, घर की बनी हुई है, अपने हाथ की बनी हुई, मतलब कच्चा केला को सुखा करके उसके बाद जो है तल के अपना उसको। तो इस तरह यानी उनके अंदर तो कहा कि और जो आपको पसंद है पूरी किताब में मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो अभिवत जो है बहुत ही मार्मिक थी। मैं आपको जो है फिर कभी सुनाने की कोशिश करूँगा। खैर जो है उसके बाद फिर इनसे हमारा धीरे धीरे आना जाना परिचय और बढ़ गया। तो ये तो उस समय की बात है जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज शरीर में थे। लेकिन जब शरीर स्वामी जी का छूट गया और बहुत सारी विकट की परिस्थितियाँ सामने आई, तो मैंने पूछा भी अंकल जी कि आप भाई आपका क्या विचार है? आप आप प्रदेश के जिम्मेदार हो, आप कहाँ रहोगे? और अब चूँकि यहाँ तो आप उनको जो स्वामी जी महाराज ने शादी वादी कराने के बाद में जिम्मेदारी दे दी थी, क्योंकि स्वयं स्वामी जी कराते थे, फिर अपना महाराज जी को जिम्मेदारी थी, तो महाराज जी के पास बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई थी। तो उसके बाद फिर यह है कि मैं तो झा साहब को दे दिया था, तो झा साहब करते थे अपना और रहते थे वहीं पे। अंत में फिर एक दिन मिल ही गए मुझे आश्रम के गेट से आगे, जो ट्रांसफार्मर उसी के आगे जो एक देखा होगा बाउंड्री का गेट है, बंद रहता, तो बस वहीं पे मिल रहा था। मैं उधर जा रहा था, उधर की तरफ यानी कि मनीष ढाबी की तरफ जा रहा था शाम को, क्योंकि अब सुरक्षा की कोई सेवा रह नहीं गई थी। बड़ी विकट की मानसिक स्थिति और सब थी लोगों की, और मेरी भी। और ये था क्या होगा, कैसे होगा, अब तो बड़ा विचित्र है। क्योंकि स्वामी जी का भंडारा भी हुआ नहीं था, अंतिम संस्कार हो गया था। 21 मई और 30 मई के बीच की बात है। तो फिर आप समझो कि मैंने पूछ लिया, मेरे मन में आ गया कि भाई अंकल जी आप कहाँ रहोगे, आप क्या करोगे? तो कहा कि जहाँ संगत रहेगी वहाँ मैं भी रहूँगा। तो हमने कहा संगत कहाँ रहेगी? तो कहा संगत कहाँ रहेगी, संगत तिवारी जी के साथ रहेगी, और कहाँ रहेगी? क्योंकि गुरु महाराज कह गए हैं कि तिवारी जी ही जो है नामदान देंगे, नए लोगों को पुरानों को संभाल करेंगे, तो वहीं भी रहेगी, और कहाँ रहेगी संगत? संगत तिवारी जी के साथ रहेगी, मैं भी तिवारी जी के साथ रहूँगा। तो मैंने कहा यहाँ की तो परिस्थिति आप देख रहे हो कि यह है कि उस लड़के को जो है आगे कर करके, और जो संत मत में नहीं भी होता है, यानी कि ब्रह्मचारी थे, गुरु महाराज गृहस्थ नहीं थे, तो उनको अपनी राह नहीं देना चाहिए था, और समाधिस्थ तो उनको करना चाहिए था। यानी कि जैसे महात्माओं का एक सनातन धर्म की मर्यादा में जो संत की जो है विधान होता है, गुरु महाराज ने हमेशा जो है अपनी वैदिक संस्कृत को माना। और देखो दादा गुरु का मंदिर भी ईशान कोण पे बनवाया, और इस तरह वो सब प्रकृति का नियम। सनातन का मतलब वैज्ञानिक, तो अब वैज्ञानिक ढंग महात्माओं को क्या कारण है कि महात्माओं को जो विधान बनाया गया कि अग्निदान नहीं दिया जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो कोई कारण विधान तो रहा होगा बनाने का। और कपाल क्रिया भी लोगों ने किया, गुरु महाराज की सर भी फोड़ा।
या अब आप खुद ही समझ लो, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो उसको लोग कपाल क्रिया क्यों होती है, आप खुद ही समझ लो इन सब बातों से। खैर मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। खैर वो समझ लीजिए कि हमने कहा देखो क्या हो गया है, तो आप तो देख ही रहे हो, लोग इसीलिए कर रहे हैं कि भाई ये उत्तराधिक मतलब जो है कि ये उनको शो किया जा रहा था कि ये देखो अब अंतिम संस्कार कौन करता है। अरे भाई कोई खास करता, बेटा करता है, पति करता है, कोई सगा भाई करता नहीं होता, तो इसी तरह एकदम खास आदमी ही को अधिकार दिया जाता है। देखो स्वामी जी महाराज के पिताजी का शरीर छूटा, बहुत कम उम्र थी, लेकिन स्वामी जी ने कहा था, लोगों ने मुझको जो वो गड़रा उड़रा में आग रख करके कंडे की और वो कैसे जो है चिता में लगाते, कहा वो सब करवा रहे थे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल मैंने कहा गुरु महाराज ने मैंने किया, तो मतलब अंतिम संस्कार ही होता है कि उसी तरह कराया जाता। कुछ ऐसी अपने समाज में सनातन वैदिक संस्कृति में कुछ चीज़ें हैं, भले बच्चा कितना भी छोटा हो वो वही होता है। जैसे बहन की शादी होती है तो डोली को घुमाने में भाई ही घुमाता है, पिता और माता उसमें नहीं रहते हैं, देखना भी नहीं चाहिए बताते हैं लोग। और वो समझो छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं होता, किसी तरह यानी गोद में लेके कैसे भी वो लोग करवाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उसका यही मतलब था कि ये अंतिम संस्कार करेगा तो ये उत्तराधिकारी है, ये जो इसका रिश्ता है और ये है वो है। तो मेरा इशारा था पर वो तो पढ़े लिखे थे, वो सब संस्कृत के प्रकरण विद्वान थे और ब्राह्मण थे, तो सब जानते थे। तो हमने कहा देख ही रहो, आपको कहा उससे कुछ नहीं मतलब इससे कुछ नहीं कि वो अंतिम संस्कार कर दिए। कहा वो गुरु महाराज कह गए हैं, वो नए लोगों को नामदान देंगे महाराज जी और पुरानों को संभाल भी करेंगे, गुरु महाराज कह गए हैं, तो मैं तो उन्हीं के साथ रहूँगा। मुझे बहुत तसल्ली खुशी मिली कि एक प्रदेश का जो है अध्यक्ष कह रहा है, तो कम से कम उसका जो है प्रदेश की संगत के ऊपर और बाकी संगत के ऊपर भी असर पड़ेगा, जो मतलब अंकल जी से यानी झा साहब से जुड़े थे। लेकिन बहुत दुख की बात है, बहुत दुख से मैं कह रहा हूँ आपसे कि 100 दिन तक तो सब ठीक रहा, और ठीक क्या रहा देखा जाए तो 30 मई को ही आप वो चूँकि वहाँ शादी ब्याह मुंडन छेदन एक कर ही लेते थे, महाराज जी ने दे ही दिया था उनको। तो फिर महाराज जी तो बिल्कुल एकदम सन्नाटा की स्थिति में थे, लेकिन 30 मई को वो ध्यान भजन करा रहे थे। इधर उधर झा साहब जो थे वो 51 मीटर की उसको पगड़ी बांध रहे थे, और बाद में आपने फोटो में देखा होगा झा ही साहब हैं उसको पगड़ी की रस्म कर रहे हैं। हालांकि वो पगड़ी की रस्म का मतलब प्रेमियों ये मत समझ लेना कि वो पगड़ी का मतलब होता है कि जो है अब उनको गुरुगद्दी मिल गई। गुरुगद्दी तो उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर ली, वसीयत और सरकार के दम पर, झूठी वसीयत के दम पर। और गुरु महाराज का एक जो वचन था, सबसे बड़ी चीज़ है कि न सरकार कुछ कर पाती न झूठी वसीयत कुछ कर पाती। लोग चुटकियों में उनको मच्छर की तरह मसल देते, लेकिन ये गुरु महाराज की पगड़ी में दाग लग जाता। वहाँ एक से एक जो है समझ लीजिए कि वो उसकी तरह अंगुली माल और जो है रत्नाकर डाकू यानी वाल्मीकि जैसे लोग थे, जो कि समझ लीजिए कि उनके लिए सब कुछ भी नहीं था और सरकार और दरबार कुछ भी नहीं था। लेकिन यह है कि महाराज जी ने वही एक कसम याद दिलाई कि पगड़ी पे दाग नहीं लगना चाहिए। आश्रम क्या है, आश्रम तो गुरु महाराज की तरह कितने आश्रम बन जाएंगे जब पूरी सतयुग आ जाए, पूरी दुनिया ही जय गुरुदेव में हो जाएगी। तो आप लोग ये मत चिंता करो, ये कर्म भूमि ठीक है। आप अगर दाग लग जाएगा तो फिर कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। महाराज जी ने कहा अगर मैं वहाँ से ना हटता तो कोई संग जय गुरुदेव नाम लेवा नहीं रहता, कौन लेता। अब जब शरीर छूट जाए, सब कहने का मतलब एक संत ही शरीर छूट जाता, लोग जान से मार देते, तो फिर जब संत ही नहीं रहता तो फिर कौन जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता। फिर भले महात्मा कोई दूसरे आते और दूसरा कोई नाम जगता इस नाम से, तो फिर जिस नाम में तो देखो जब भी जिस नाम इस तरह की बात हो जाएगी, दुकान ज़्यादा लगने लगती तो वो नाम दूसरा खारिज होकर दूसरा नाम जगता, तो जय गुरुदेव नाम फिर हमेशा के लिए मिट जाता। लेकिन ये होना नहीं था, तो उसमें फिर तो आप शायद ना जानते हो क्या चमत्कार हो, कैसे महाराज जी बचे। खैर मैं झा साहब की बात आपको बता रहा था कि झा साहब यानी कि वो जब पगड़ी बांध दिए, तो प्रेमियों एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि पगड़ी वगड़ी के दम पे तो वो ना नहीं, वो समझो कि ना वसीयत के दम पे बना, ना जो है वो यानी कि सरकार के दम पे बना। वो गुरु महाराज जी के उस वचन की लाज रखने की जो बात है, उस पर जब प्रेमी जो है टिक गए तो उसी से फिर वो साइलेंट हो गए, इसलिए वो बन गया। तो पगड़ी की जहाँ तक बात है वो बता दूं आपको। तो जानकी अंकल के बारे में मैंने आपको बताया, तो जानकी अंकल से मैंने पूछा तो क्या पगड़ी वगड़ी से कुछ नहीं होता। कहा देखो इधर मथुरा ये जो राजस्थान का किनारा है और इधर हरियाणा का वो जो क्षेत्र विशेष प्रदेश तो ये समझो सरकार ने बांट दी, लेकिन वो जो
वहाँ की एक कल्चर होता है, एक जो होता है जैसे कि ये भाई बुंदेला है और ये समझो कि ये पूर्वांचल है, इस तरह का जो ये है। तो उस वहाँ का जो इलाका है वहाँ पे एक जो है जो वहीं अंतिम संस्कार करता है उसको एक दिन पगड़ी की रस्म बांधी जाती थी। बाकी कोई मतलब ये नहीं कि जो पगड़ी बांध दी गई तो उसने पता लगा कोई नहीं है और मान लो थोड़ी देर के लिए कि जैसे किसी का शरीर छोड़ गया और उसके कोई लड़के नहीं हैं, लड़की है, दामाद हैं, तो दामाद को ही प्रॉपर्टी मिलेगी और परिवार के लोग भी चाहते कानून के हिसाब से भी इन भाई। लेकिन यह है कि उसका अंतिम संस्कार जो है दामाद या बेटी तो लड़की तो कर नहीं सकती, दामाद भी नहीं, उसके परिवार का कोई जो है समझो भतीजा है, बड़े भाई का लड़का, छोटे भाई का लड़का, इस तरह कर सकता है। तो पगड़ी उसको बांधी जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो समझो कि वो उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा। तो जानकी अंकल जी ने कहा इस तरह जो है उसको पगड़ी बांधी गई, लेकिन जो है वो कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। तो प्रेमियों इस तरह झा साहब भटक गए और मुझे इसका बड़ा अफसोस है और आप नहीं जानते थे, मैंने कहानी बताई आपको। अब यह है कि आप अगर इस मेरे वीडियो को देखेंगे तो झा साहब से ज़रूर पूछिए और मुझे अगर उनका नंबर मिल जाए तो मैं एक बार मैं भी पूछने की कोशिश करूँगा। इन शर्तों से आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।